अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। ये मेरे पास है एसोसिएट डिग्री आर्ट पार्ट 2 इंग्लिश ग्रुप 1 का जो पेपर है ये है जी। ये आज मॉर्निंग में हुआ है एनुअल 2025 एग्ज़ाम पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो अभी मैं इसको जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये आपका मॉडर्न लिटरेरी एसेज में से लिया गया है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है जी, वाई इज़ टॉलरेंस सो इम्पॉर्टेंट इन टूडे मॉडर्न वर्ल्ड। कि टॉलरेंस की इस जदीद दुनिया में अहमियत आप बयान करें। ये टॉलरेंस जो ऐसे है उसमें से लिया गया है। इसमें आपने इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस जो है वो लिखनी थी। नंबर 2 पे है जी, व्हाट डू यू थिंक आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हॉस्ट। ये मैक्स बियरबॉम का जो ऐसे है हॉस्ट एंड गेस्ट उसमें से लिया गया है। इसमें आपने हॉस्ट की जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो लिखनी है और उसके साथ हॉस्ट एंड गेस्ट की जो गुड और बैड क्वालिटीज़ है वो भी आपने लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन है, वाई वर द पीपल फैसिनेटेड बाय द एक्लिप्स। एक्लिप्स यानी ग्रहण, जो वर्जीनिया वुल्फ का जो ऐसे है एक्लिप्स, उसमें जो उसने बयान किया है कि कैसे एक्लिप्स लगा और कैसे वो वहाँ पे पहुँचे। तो लोग इससे फैसिनेट क्यों थे, महसूर मतलब कि इतने सहर अंगेज़ क्यों थे। तो इसको आपने डिस्कस करना, वो सारा वाक़या बयान करना था और एक्लिप्स के जो 24 सेकंड थे उनको आपने फोकस करना था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है जी, नावल में से ओल्ड मैन सी में से इसमें से पहला क्वेश्चन है, बट अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। यानी इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना। तो आपकी क्या राय है। बिल्कुल जी, हमारी भी राय यही है, जो ओल्ड मैन की राय है, जो सैंटियागो की राय है, जो अर्नेस्ट हेमिंगवे की राय है कि इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना है। इसमें आप बोले कि जो फाइट विद फिश है या फाइट विद शार्क्स जो है वो आप लिख कर ये प्रूव कर सकते हैं कि मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ सैंटियागो फाइट विद शार्क्स। यानी इसकी अलामती अहमियत क्या है। जो शार्क्स के साथ जो है वो उसकी अलामती अहमियत ये है कि इंसान जो है वो ज़िंदगी की मुश्किलात के साथ लड़ता है और उसे लड़ना चाहिए। अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए उसे ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तीसरा है जी, ब्रिंग आउट द एपिक डायमेंशंस ऑफ द नावल ओल्ड मैन सी। यानी इसकी जो एपिक डायमेंशंस हैं उसको आपने लिखना है। यानी इसको एज ए ट्रेजिक नावल जो है वो आपने प्रूव करना था। और तीसरा पेपर बी सेक्शन बी में से यानी ग्रामर का जो पोर्शन है, तीसरा क्वेश्चन, इसमें 5 ऐसे हैं और एक ऐसे आपने लिखना है किसी एक टॉपिक के ऊपर 300 से 350 वर्ड का। तो पहला है जी, द फंक्शन ऑफ अ टीचर्स। यानी टीचर के क्या जिम्मेदारियाँ हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। और तीसरा है माई एम इन लाइफ। मेरा ख्याल सब स्टूडेंट ने यही लिखा होगा। और चौथा है जी, हाउ टू कंट्रोल टेररिज्म। और पांचवा है जी, वाटर क्राइसिस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, करेक्शन एनी 5 सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग। टोटल 10 दिए गए हैं, आपने कोई से 5 करने हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो मेरे से करेक्शन के बारे में पूछते हैं, तो ये ज़रा फोकस रखें। अब आपने पता नहीं कैसे किए होंगे, लेकिन इसकी करेक्शन मैं आपको कर देता हूँ। पहला सेंटेंस है जी, ही वाज स्पिटिंग एट द फ्लोर। देखिए स्पिटिंग एट नहीं होता, स्पिटिंग ऑन होता है, ठीक है ना। स्पिट ऑन होता है थूकना वगैरह, ठीक है। स्पिटिंग ऑन द फ्लोर। दूसरा है, द गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल। गोल्ड जो है ये मटीरियल नाउन है और जितने भी मटीरियल नाउन होते हैं इनसे पहले आर्टिकल दा नहीं लगता। गोल्ड का जी कैपिटल करें और दा को आपने कट कर देना। यानी फ़िक्रा सही जो है वो है, गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल। तीसरा है जी, यू आर इन रॉन्ग। यू आर इन रॉन्ग नहीं होता है, सही जो फ्रेज़ होती है वो इन द रॉन्ग होता है। यू आर इन द रॉन्ग। चौथा है, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। देखिए बोथ और एज वेल एज इकट्ठे नहीं आ सकते। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, एज वेल एज कट कर दें, या ही इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। पांचवा जी, अनटिल ही डज़ नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास। देखिए अनटिल जो है ना वो नेगेटिव सेंस बनाता है, तो इसके बाद नॉट नहीं आप लगा सकते। अनटिल ही डज़ वर्क हार्ड, नॉट कट कर दें। अनटिल ही डज़ वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास। छठा जी, द एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्राम मंडे। फ्राम मंडे होते ही नहीं है, ऑन मंडे। यानी डेट से और डे से पहले आप आर्टिकल, यानी डेट और डे से पहले आप जो प्रेपोजिशन ऑन है वो लगाते हैं। नंबर 7 है जी, आई हैव कम टू सी यू यस्टरडे। यस्टरडे नियर पास्ट की बात है तो आई केम, हैव कट कर दें, आई केम, कम की जगह केम कर लें। आई केम टू सी यू यस्टरडे, अब सही हुआ।
और 8वां है जी ही इज़ सो वीक एंड ही कैनट वॉक, तो ये हो जाएगा ही इज़ टू वीक टू वॉक, ठीक है, ही इज़ टू वीक टू वॉक। और 9वां है जी आई रिफ्यूज़ द इन्विटेशन, जब किसी को इन्विटेशन देते हैं तो वो रिफ्यूज़ नहीं करता बल्कि वो उसको रिजेक्ट करता है, आई रिजेक्टेड द इन्विटेशन। और 10वां है जी आई पार्ट माई हेयर इन द सेंटर, इन द सेंटर होता ही नहीं है, सर का जो होता है ना वो मिडल होता है, इन द मिडल, आई पार्ट माई हेयर इन द मिडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जी, ये इडियम्स हैं जी, ब्रेक द आइस होता है खामोशी तोड़ना या पहल करना, टू लुक फॉरवर्ड टू ये होता है किसी का इंतज़ार करना, फॉल फ्लैट होता है बेअसर साबित होना, कॉल इन किसी को बुलाना, टू पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना या खुशी मनाना, ऑफ एंड बगैर तैयारी के, आ फॉर क्राई होता है वेरी डिफरेंट यानी काफ़ी मुख्तलिफ होना, ब्रेक इन टू होता है किसी के घर में चुपके से दाखिल हो जाना, पुट आउट बुझा देना, बियर विद होता है बर्दाश्त करना। नंबर 6 है जी राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द राइज इन स्ट्रीट क्राइम्स इन योर लोकेलिटी, यानी आपके एरिया में जो है ना वो स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं तो आपने जो एडिटर है न्यूज़पेपर उसको अपने लेटर लिखना है, या अपने राइट एप्लीकेशन टू द जनरल मैनेजर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर द जॉब ऑफ अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो GM है उसको आपने एप्लीकेशन लिखनी है और उसमें जॉब के लिए अप्लाई करना है जी सेल रिप्रेजेंटेटिव की।